शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ की अधिष्ठाता देव मातृशक्ति भक्तजन सबके अंतःकरण में विराजमान आत्म स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करती हैं। यह हम स्कंद उपनिषद के आधार पर आपको जो विषय लिया जा रहा है, यहाँ पर 2 दिन पहले लिया गया है विषय कि यह जीव जो है बंधा हुआ है 4 पासों से। यह जीव वास्तव में शिव ही है, अलग नहीं है। यह जीव क्या है? शिव ही है, शिव ही जीव है। लेकिन बंधे होने के कारण यह क्या बन गया है? जीव बन गया है। वास्तव में यह है क्या? शिव ही है। तो उसी यह 7वें श्लोक में इस स्कंद पुराण में इसका वर्णन किया गया है। जीव शिवो, शिवो जीव, जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। स जीव केवल शिव, यह जो जीव है केवल वह शिव ही है। तो शेण बद्धो व्रीहिष्यात्, कैसे? यह कैसे बना हुआ है? जैसे धान होता है, चावल उसके अंदर होता है, धान की भूसी अगर निकाल दो तो वह चावल हो जाता है और वही शुद्ध खाने में आता है। उसी प्रकार से तुषा भावेन तंडुल, उसी के माफिक यह बना हुआ है। तो अगले इसके श्लोक में बताते हैं कि बधा हुआ कहां से है। एवं बद्ध तथा जीव कर्मनाशे सदा शिव, पाशे बद्ध तथा जीव पाश मुक्त सदा शिव। यह जो बधा है, यह जीव बधा हुआ है कैसे? पास से, पास माने समझते हो ना, जैसे नाग पास है, रस्सी है, बांध दिया जाए, ऐसे ही जकड़ा हुआ है, बधा हुआ है। और पाश मुक्त सदा शिव, जैसे ही यह बंधन छूट जाता है वह शिव ही हो जाता है। दूसरे रूप में कर्म का नाश हो जाता है, पास छूटता है, कर्म का नाश हो जाता है, तो ये सदा शिव ही है, शिव ही है, अलग नहीं है।
यानी वही परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, वही हर एक प्राणियों में नाना रूपों में विरच रहा है। अब यहां पर प्रश्न उठ सकता है कि फिर शक्ति अलग अलग क्यों है? शेर की शक्ति अलग है, कोई महान विद्वान बन जाता है, कोई गरीबी हो जाता है, कोई धनी हो जाता है, कोई बहुत बड़ा रईस हो गया, कोई भिक्षा मांग करके ही यापन करता है, कोई शरीर में शक्ति भी नहीं है चलने की। जब एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म सभी के अंदर है, एक छोटा सा कीड़ा है उसके अंदर तो कोई शक्ति नहीं है ना। क्यों ऐसा है? इसका दृष्टांत जैसे बिजली है, एक ही विद्युत आ रही है, अब बल्ब अगर 0 वाट का लगाओगे तो उतनी ही शक्ति आएगी, 1000 वाट का लगाओगे तो 1000 वाट की शक्ति होगी, कोई मशीन में लगा दोगे तो मशीन चलने लगेगा। इसी प्रकार से जितनी जिसकी शक्ति होती है, जिसका जो यह शरीर जैसा है उसके अनुसार ही उसकी शक्ति होती है। शक्ति का प्रवाह हो रहा है, कितना आप ले लेंगे, जितना आपकी सामर्थ्य होगा उतना ही ले सकते हैं। युवा थे तो आपका शक्ति ज्यादा था, आपकी कैपेसिटी अच्छी थी तो आपने ज्यादा शक्ति को ग्रहण किया। चैतन्य शक्ति एक ही धारा प्रवाहित हो रही है बिजली के जैसे, लेकिन आपकी शक्ति अलग, हमारी शक्ति अलग। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, हाथ भी कांपने लगता है, चला भी नहीं जाता, घुटने भी नहीं काम करती हैं, तो वास्तव में यह सब शरीर के कारण ही होता है। वह शक्ति तो बराबर सम रूप से चल रही है। इसमें यह जीव जो बधा हुआ है, यहां पर योग दर्शन के पहले पाठ के 24वें यानी समाधि पाठ के 24वें सूत्र बताया गया है, क्लेश कर्म विपाक आशय परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो जीव जो है, यही जीव क्लेश से, कर्म से, विपाक, विपाक कहते हैं कर्म का फल, और आशय यानी संस्कार और जो है यह उसका वासना, इनसे जब मुक्त हो जाता है, वह जो विशेष पुरुष है, एक ही है, उसके अंदर उसी को हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर क्या है? जिसके अंदर यह गुण नहीं होती हैं, जिसके अंदर क्लेश नहीं होता है। क्लेश का मतलब आगे योग दर्शन में बताया गया है, साधारण पाठ के 30 श्लोक में, कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। क्लेश को 5 रूपों में वर्णन किया गया है, इसके कारण जीव बधा हुआ है। अब इन पर चर्चा विशेष रूप से परसों मतलब पिछले 2 दिनों के अंदर अलग अलग जगहों पर, सादरे में ही, विश्वासनगर और बिहारी कॉलोनी में कर दिया गया है। क्लेश क्या है, कर्म क्या है, विपाक क्या है, और चौथा जो है आशय क्या है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बताते हुए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा यहाँ का जो मुख्य उद्देश्य है कि यह जीव कैसे मुक्त होगा। भाई बधा तो है ना, पास को तो बता दिया गया कि क्लेश है, कर्म है, विपाक है और आशय। यानी आशय का मतलब पिछले जन्म का जो संस्कार है, जो कर्म किया था उसका संस्कार, और उसका जो वासना रह गई है उसके कारण ही बना हुआ है। तो उससे मुक्त कैसे होगा, अब इसकी चर्चा हम आज करेंगे, क्योंकि इसके विषय में, मुक्ति के विषय में नहीं बताया गया है। पहले इन चारों शब्दों का अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ लें, बहुत संक्षिप्त में। क्लेश का योग दर्शन ने ही बताया है अविद्या। अविद्या का मतलब, अविद्या को फिर आगे बताया गया है कि अविद्या का तात्पर्य है अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मा। नित्य, शुचि, सुख और आत्मा। मतलब क्या हुआ, मतलब अनित्य में नित्य का भास करना, भाव करना या अध्यास हो जाना। अनित्य क्या है, इस सृष्टि में जितनी भी चीजें आपको जागृत अवस्था में दिखाई दे रही हैं, जागृत अवस्था का मतलब आपका स्थूल शरीर भी काम कर रहा है और आपका सूक्ष्म शरीर भी काम कर रहा है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण काम कर रहा है। आंखें खुली हो, बंद हो, लेकिन जाग रहे हो, ठीक है, समाधि में हो सकते हो लेकिन जाग रहे हो।
तो जो कुछ दिखाई दे रहा है यह सब अनित्य है। अनित्य का मतलब तीन प्रकार से इनका विचार करते हैं, देश के दृष्टि से, स्थान वस्तु के दृष्टि से और काल के दृष्टि से। काल के दृष्टि से कोई भी वस्तु अभी दिखाई दे रही है, आज है तो 1000 साल पहले नहीं रही होगी, 100 साल पहले नहीं रही होगी, और फिर 1000 साल 400 साल पहले 100 साल के बाद ही नहीं रहेगी। रहेगी कितना से कितना, कुंटल से कुंटल कोई बना लो, टन डाल दो, लेकिन वह रहेगा नहीं। 1000 साल के बाद तो समाप्त होने ही होना है। हर एक का एक निश्चित अवधि होती है। देश के हिसाब से जो वस्तु यहां पर आपको दिखाई दे रही है अमेरिका में नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी, इसी भारत के दूसरे स्थान पर नहीं होगी। इसी में जो वैसे इमेज दिखाई दे रहा हो सकता विश्वास नगर में ना हो, नई दिल्ली में ना हो, यह तो नहीं होगी ना। और देश भी हो गया, वस्तु भी हो गया, काल भी हो गया, लेकिन इन तीनों से जो अपरिच्छिन्न है, जो हर जगह है, हर वस्तु में, हर देश में है, वही नित्य है। वो कौन है? वही ब्रह्म है, वही परमात्मा। ठीक है, वही एक है जो कि देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, हर जगह है, हर एक में है और हर देश में है। तो इसका व्याख्या यहां पर बताया गया, क्लेश का, अविद्या का, अनित्यता का हो गया। फिर दूसरा बताया गया अशुचि, यह अपवित्र है। कैसे? यह शरीर जितना भी, जिस शरीर से हमें राग करते हैं, अपने शरीर को जो संभालते हैं, आपने कभी पार्लर में गई होंगी ना, कितना संभाला जाता है, कितना संभाला जाता है। और ये शरीर है कैसा, उसके लिए 5 लक्षण से इसको बताया गया। 5 लक्षण में पहला अस्थानात। अस्थानात का मतलब यह जीव जब पैदा होता है, कोई भी जीव हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी इत्यादि हो, अस्थानात गर्भाशय में रहता है। गर्भाशय कितना पवित्र है उसकी तुलना कर लो। फिर बीजात, जो बीज, जिस बीज के कारण पैदा होता है, वह शुक्र और रस का मिलन होता है, वो भी गंदगी है। फिर उपष्टम भात। उपष्टम भात का मतलब थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, साल भर का भी बड़ा हुआ, उसके अंदर देखा गया तो क्या निकलेगा? ऊपर से तो पॉलिश है, जैसे पेंट कर देते हैं दीवारों को, ऊपर से चमड़े का पॉलिश किया हुआ है, यह पेंट किया हुआ है चमड़े का, या ऊपर से पेंट किया हुआ है। जैसे दीवार पर ईंटा जोड़ दिया आपने, चुनाई कर दिया, सीमेंट से किया या कैसे भी कर दिया, बाद में उसको सीमेंटेड किया, मतलब प्लास्टर किया, बाद में पेंटिंग करके सजा दिया, सुंदर लगने लगा। उसी प्रकार से यह शरीर जो है चमड़ों से पेंट किया। अंदर क्या है? रस है, रक्त है, मांस है, मैदा है, मज्जा है, हड्डी है, और बाकी मलमूत्र इत्यादि तो है ही है। तो इस प्रकार से इसको काट करके अलग करो तो वह आपको अपवित्र ही होगा, और अपने ही शरीर का रक्त या हड्डी या मांस आप नहीं देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब उससे भी आप मुंह मोड़ लोगे। फिर आया चौथा चीज, निषेधनाथ। निषेधनाथ का मतलब आपके शरीर में 9 दरवाजे हैं, 11 भी हैं, लेकिन 9 दरवाजे से विशेष करके यह गंदगी निकलती है। उसमें 2 कान हैं, 2 नासिका हैं, 2 आंख है, 1 मुंह है, 1 मलद्वार है और 1 जनेंद्रिय है। 9 स्थान से निकलता है। 10वां आपका नाभि है, 11वां मूर्धा है, जहां से प्राण अंतिम बार निकलता है। तो यह तो छोड़ दो, कर 9 का यहाँ पर चर्चा किया गया है। इसके बाद जब इतने स्थानों से गंदगी है, फिर बाद में निधनात्, मरने के बाद भी शरीर को छू दोगे तो आपको नहाना पड़ेगा। चाहे वह ज्ञानी हो, शरीर को छोड़ दोगे तो बिना स्नान किए हुए पवित्र नहीं माने जाते, माने जाते। वहां पर न तो चांडाल देखा जाता है कि चांडाल का शरीर है मृतक शरीर, या ज्ञानी का है, या महात्मा का, या सिद्ध पुरुष का है। उसको छूने के बाद वह एक जैसे ही होता है, और वो उसके भी मतलब अपवित्र ही माना जाता। तो यहां पर भाव यह है कि हर एक दृष्टि से, यह 5 दृष्टिकोण से विचार किया गया, स्थान से, बीज से, और उसके थोड़ा सा बड़ा हुआ तब से लेकर के अंत तक जो शरीर में प्रक्रियाएं चलती हैं उनको लेकर के, और फिर जहां से यह गंदगी बाहर आती हैं, और मरने के बाद भी हर स्थान से वह अपवित्र ही दिखाई देता है।
इसके अतिरिक्त जितने भी रोम हैं वहां से भी पसीना निकलता है। हालांकि वही पसीना आपको ठंडा भी करता है, लेकिन पसीने को अगर स्नान न करो तो क्या होगा, वो भी साबुन ना लगाओ, जब पसीना ज्यादा निकल जाता है तो गंदगी बदबू आती है। तो इस प्रकार से यह अपवित्र ही माना गया है। यहाँ पर यह जो कहने का अपवित्र है, इसका मतलब शरीर से हमें प्रेम नहीं करना चाहिए, चाहे अपना शरीर हो चाहे दूसरे का शरीर हो। लेकिन यह दुनिया जो है अपने शरीर को भी स्वयं मानती है कि मैं ही यह शरीर हूं, मैं कितना सुंदर हूं। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, 8 साल की अवस्था में 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन महाज्ञानी थे। राजा जनक के दरबार में जब पहुंचते हैं, प्रश्न उनसे, सभी लोग हंसने लगते हैं। बड़े विद्वानों की सभा थी, वो भी हंसने लगते हैं। भाई सभी हंस रहे हैं, वो भी हंसने लगे। राजा जनक ने कहा कि सब लोग तो हंस रहे हैं इसलिए कि आपका शरीर कुरूप है, आप क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैंने समझा था कि राजा जनक ज्ञानी हैं और उनके सभा में सब विद्वान बैठे हुए हैं, तो यहां तो मैं देख रहा हूं सारे चमार ही बैठे हुए हैं। चमार का मतलब जो चमड़े से प्रेम करता, चमड़े को ही देख रहा है, उनकी दृष्टि केवल त्वचा पर है, चमड़े पर है, इसीलिए सब क्या है, चमार है। वहीं पर सब सन्नाटा छा जाता है, सारे विद्वान स्तब्ध हो जाते हैं। फिर वहां पर साथ साथ होता है, अंत में साथ साथ में अष्टावक्र का ही विजय होता है। खैर वो कहानी बड़ी लंबी है, उसके विषय में मैं नहीं जाऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि शरीर कितना भी सुंदर हो, और आप देखेंगे जिसका शरीर जितना ही सुंदर होगा, अंदर से क्या भरा हुआ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 रिपु बैठे हुए हैं। विशेष करके राग और द्वेष, कम शब्दों में कहना चाहो तो हर एक के अंदर राग और द्वेष होता है। जो ज्ञानी हो जाएगा, जिसका अंतःकरण बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है, सत्वगुणी हो जाता है, उसी के अंदर से राग द्वेष जाता है। जो क्या करता है, सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र जो सम दर्शन करने लगता है, सब में एक ही जैसे दर्शन करता है, उसी का अंतःकरण विशुद्ध होता है, वही शुद्ध होता है, बाकी सभी अपवित्र ही होता है। खैर, तो यह दूसरा हुआ। तीसरा दुख में सुख को देखना। आप अपने इतने बड़े हो गए हो, बहुत आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, आपका भी अनुभव हुआ कार्य क्षेत्र में, जितने भी प्रारंभ से लेकर के चाहे एजुकेशन में गए हो, पढ़ाई की हो, क्या सुख मिला है? दुख के बाद ही थोड़ा सुख मिला होगा। पढ़ाई करते समय भी कितनी परेशानियां होती हैं, धन के उपार्जन में कितना कष्ट होता है। धन के उपार्जन में धन आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन धन खर्च हो जाता है, एक से जितना आपका सोच है तो भी आपको दुख होता है। और धन कहीं खुदा न खास्ता चोरी चला गया, कोई लुटेरा लूट ले गया, तो कितना कष्ट होता है। या गवर्नमेंट ही टैक्स के रूप में ले लेती है जबरदस्ती, तो कितना कष्ट होता है। यहाँ पर हर एक दृष्टि से इसको भी क्या माना गया है, केवल यह क्षणिक माना गया है, और इसी में संपूर्ण जीव, सभी जीव चराचर भरे रहते हैं, दूसरा कुछ नहीं आता है। यह दुख में सुख हो गया, बहुत साथ में चलने, बहुत बड़ा करो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अनात्मा में आत्मा देखना। चौथा, ये शरीर जो है, शरीर को आत्मा मानना, ये आश्रित प्रकृति है, और इसको आप देखो तो 99% शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं। कोई प्राण को मान मानता है, प्राण का उपासना करता है, कोई मन को, और आगे गया तो मन की उपासना करने लगता है, क्योंकि मन ही दुख और सुख को उपलक्षित करता है, सुख दुख को बताता है। कुछ लोग बुद्धि को मानने लगते हैं, विज्ञान में कोश को, उसको आत्मा मान बैठते हैं, लेकिन सभी क्या है, मूर्ख ही हैं, क्योंकि यह है नहीं, यह सब जड़ है। यह पंच महाभूतों से बना हुआ है। पंच महाभूत कहां से बने हैं? ये ईश्वर से ही बने हैं। अब ईश्वर को देख लो, कौन है ईश्वर? कौन है ईश्वर? के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। पहला निर्गुण निराकार है,
वही परब्रह्म है और वही आत्मा के रूप में हर एक प्राणियों में कण में विद्यमान है। जो कहते हो ना कण में विद्यमान है, तो वही निर्गुण निराकार के रूप में आपके शरीर में कोई छेड़ फाड़ करके इसको नहीं बता सकता कि आत्मा कहां पर है, नहीं निकलेगा। कोई रूप भी नहीं है और निर्गुण है, कोई कर्ता भी नहीं है, साक्षी बना बैठा है। उसी का दूसरा स्वरूप है सगुण साकार, सगुण निराकार। सगुण निराकार जिसको सोपाधिक ब्रह्म कहते हैं, कारण ब्रह्म भी कह सकते हैं, उसी को भगवान भी कहते हैं, उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मानते हैं। ये ब्रह्मा है, विष्णु महेश अलग अलग, लेकिन है क्या? एक है। वह अलग अलग नहीं है, वह एक ही है, वही ब्रह्म है और उसको अलग अलग रूप में हम मान लेते हैं। क्यों? प्रकृति के या माया के 3 गुणों से युक्त होने के कारण। जब वह रजोगुण से युक्त होता है तो सृष्टि का रचना करता है, तो उसको मान लेते हैं ब्रह्मा, और सतोगुण से युक्त होकर के पालन करता है सृष्टि का, तो उसको मान लेते हैं विष्णु, और तमोगुण का उदाहरण करके वो क्या करता है? संहार करता है, तो उसको मान लेते हैं शिव महेश। लेकिन वास्तव में शिव जो है वह तमोगुण से युक्त नहीं है, तमोगुण को कंट्रोल करता है, तमोगुण उसके अधीन है। इसी प्रकार से विष्णु भी के अंदर सतोगुण उन्हीं के अधीन है। वास्तव में ब्रह्म और शिव में जो भेद देखता है ना, वो बहुत बड़ा मूर्ख है। ब्रह्म और शिव एक ही हैं, अरे विष्णु और शिव एक ही हैं, और इसी ईश्वर से फिर हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, हिरण्यगर्भ से ही फिर आकाश, और आकाश से फिर आपका वायु, वायु से आपका अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इन्हीं 5 महाभूतों से आपके सारे शरीर की इंद्रियां और अंतःकरण बना हुआ है। स्थूल शरीर इनके तमोगुण से बना हुआ है, इनके शतोगुण से बना हुआ है ज्ञानेन्द्रिय, और आपका अंतःकरण रजोगुण से बना हुआ है 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय। ये समझ में आ रहा है? इन्हीं 5 तत्वों के शतोगुण से आपकी 5 ज्ञानेन्द्रियां बनी हैं। बता दूं, इनके आकाश के शतोगुण से बना हुआ है श्रोत इंद्रिय, आकाश के वायु तत्व से बना हुआ यह त्वक इंद्रिय त्वचा इंद्रिय, आकाश के अग्नि तत्व, अरे अग्नि के शतोगुण से बना हुआ यह चक्षु इंद्रिय नेत्र, जल के शतोगुण से बना हुआ रसना, रसना का अग्रभाग इसी को कहते हैं, और पृथ्वी के शतोगुण से बना हुआ है घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय जिसे सुनते हो, और 5 को मिला करके, अपंचीकृत 5 तत्वों को मिला करके उसी से आपका अंतःकरण बना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कर्मेंद्रिय से इसी प्रकार से क्रमशः आकाश, क्रमशः 5 यह बना, आकाश से आपका बना वाणी, वाणी और शब्द को ही निकालता है ना, तो इसलिए वाणी हो गया। और दूसरा बना है आपका वायु से बना हाथ, क्योंकि हाथ लेता और देता है, बढ़ाता और वो करता है, ग्राह है और ग्राह का काम करता है। तीसरा है आपका अग्नि तत्व, अग्नि तत्व के रजोगुण से बना हुआ पैर। अग्नि में गर्मी होती है, पैर में चलो तो गर्मी नहीं होती है, पैर में गर्मी होती है, चलता है, तेजी शक्ति तो पैर से ही होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह में गमन क्रिया पैर से होता है। फिर जल के रजोगुण से आपका बना यह जनेन्द्रिय, और यही पृथ्वी के रजोगुण से बना आपका मलद्वार, और सभी के तमोगुण को मिश्रण करके यह स्थूल शरीर या जो सब अवयव सहित दिखाई दे रहा है। ठीक है, पांचों तत्वों के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बन गया। अब यहां पर विचार यह है कि यह 5 का अधिष्ठात देवता कौन है? पृथ्वी का अधिष्ठात देवता शिव है। पृथ्वी का अधिष्ठात देवता कौन है? शिव है। जल के अधिष्ठात देवता गणेश जी हैं, समझे। अग्नि का अधिष्ठात देवता माता जगदम्बा है या देवी हैं। वायु का अधिष्ठात देवता सूर्य है, सूर्य, सूर्य सन, और आकाश का अधिष्ठात देवता विष्णु है।
तो यह इनके 5 देवता ही, अब देखो 5 देवता हो गए, 5 देवता हो गए ना। इसी को पंचदेव उपासना के नाम से हमारे सनातन धर्म में हम करते हैं, पंचदेवों की उपासना करते हैं। क्यों उपासना करते हैं 5 देवों की? अब यहां पर देखिए, पृथ्वी के अधिष्ठाता देवता शिव, जल के अधिष्ठाता देवता गणेश, और तीसरे जो हुए आपके अग्नि के अधिष्ठाता देवता माता जगदम्बा या माता पार्वती। यह तीनों एक ही परिवार के हैं कि अलग अलग नहीं है ना। तो इनके कंट्रोल करने वाले क्या हो गए? शिव हो गए। और दूसरे आगे आओ तो सूर्य जो कि वायु के अधिष्ठाता देवता हैं, और विष्णु जो आकाश के देवता हैं, यह एक हो गए। तो सूर्य जो है वही विष्णु के रूप में आ गया, विष्णु के अंदर समाहित हो गया, और यह तीनों देवता इसके रूप में समाहित हो गए, शिव के रूप में। तो शिव और ब्रह्म 2 हो गए, और शिव और ब्रह्म में जो भेद देखता है वह बहुत ही बहुत ही गलत करता है। विष्णु और शिव, देखो अब इसको अगर निरीक्षण करोगे तो कैसे होता है। शिव और ब्रह्म देखो, शिव क्या है? क्या कहा गया है? कर्पूर गौरम। कर्पूर गौरम का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? कपूर जैसे शख्स। और भगवान को, विष्णु को क्या कहते हैं? मेघवर्ण कहते हैं, श्यामल वर्ण कहते हैं, है ना? करते हैं नहीं करते हैं, और वास्तव में दोनों का यह जो प्रक्रिया क्या है, शिव को देखोगे तो शिव विष्णु का भक्त, विष्णु का ध्यान करते हैं। अब विष्णु जो है पहली बार जब पूजा करने के लिए गए, कहां गए? युद्ध के लिए जा रहे थे ना, रावण को परास्त करने के लिए, तो किसकी आराधना की? शिव की आराधना की, शिव की आराधना की। तो वह जो विष्णु है, विष्णु ही राम है, विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही नरसिंह है, इन्हीं के अवतार हैं। तो विष्णु शिव की आराधना करते हैं, विष्णु शिव का ध्यान करते हैं। यह कहानी सुना होगा कि विष्णु ध्यान करते हुए 1000 कमल फूलों से शिव की पूजा कर रहे थे। भगवान शिव ने ही एक फूल को चुरा लिया, एक फूल को चुरा लिया। तो भगवान सोचने लगे विष्णु की हमारा नेत्र, हम तो कमल नयन वाले कहलाते हैं, कमल के फूलों से कर रहे थे। तो बाण से एक कमल को निकाला, एक चक्षु को निकाला और उसमें रख दिया, उससे पूजा किया। तो विष्णु खैर भगवान शिव है तो तुरंत ही सब ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन श्रद्धा देखिए, ऐसी जिसकी श्रद्धा होती है गुरु में या शास्त्र में, गुरु शास्त्र दोनों है ना, क्योंकि श्रद्धा का परिभाषा दिया हुआ है कहाँ? आत्मबोध में भी, तत्वबोध में भी, कि शास्त्रेश गुरु वाकेश सत्य बुद्धा, इसी को श्रद्धा कहते हैं। मतलब जैसा कहा गया वैसे ही मान लेना, और वही सत्य, वही श्रद्धा होती है। अब विष्णु भगवान को ऐसा है, वही जब रामचरितमानस का प्रसंग उठाएंगे तो शिव जी माता सती के साथ जा रही थी, तो क्या कहा? जय सच्चिदानंद घन पावन। उनको प्रणाम करते हैं सच्चिदानंद के रूप में। किसको प्रणाम करते हैं? राम को प्रणाम करते हैं। राम का मतलब विष्णु। तो विष्णु शिव है, शिव विष्णु है, इनमें कोई भेद नहीं है। और हमारे ये जो मत क्या है, हमारे इस 5 मतावलंबी हैं। हालांकि गणेश जी को लगभग सभी मानते हैं। 100 को मानने वाले को 100 मत कहते हैं, विष्णु को मानने वाले को वैष्णव मत कहते हैं, माता जगदम्बिका को मानने वाले को शाक्त कहते हैं, सूर्य को मानने को सौर मत वाले कहते हैं। 5 में भेद है, 5 आपस में दुश्मनी का व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के मत को मानने वाले से द्वेष करते हैं। और भगवान ने कहा भगवान तो यह कहते हैं कि जो राम और हम शिव, एक सुना होगा
कि 1,00,000 श्लोकों को रामायण के भगवान शिव ने 2 अक्षर को अपने पास रखा, सबको देवता और असुर में मार दिया, सबको मार दिया, मनुष्य देवता और असुर तीनों में मार दिया। 33 हजार मंत्र दिए तो फिर कितना बचा? 1000। 1000 में से फिर 333 दिए, फिर जो भी बचा उसमें से 2 मंत्र अपने पास छिपा लिया, वह राम शब्द अपने में लिया। उनके मुख में हमेशा राम ही होता है। इसीलिए वो जो विष पान किया था, कब? समुद्र मंथन के समय, तो विष को कंठ में रखा, यहाँ मुख में नहीं रख सकते थे, अंदर जाएंगे तो जलन हो जाएगी। अंदर तो राम है नहीं, अंदर यहाँ पर मन में राम, मन, हाँ ठीक है, मन को मानते हैं, लेकिन जहां पर पुराणों में लिखा हुआ मन यहाँ पर है, मतलब राम को रखा, क्योंकि हमेशा जाप होता रहता है, जाप तो यही से होता है ना, जाप यही से होता है। लेकिन मन में, तो मन को पकड़ लो तो मन अंतःकरण में यहाँ भी है, मन सारे अंतःकरण, आपका आत्मा भी यहीं पर है। कुछ लोग यहाँ मानते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर लोग यही मानते हैं, अंतःकरण यही मानते हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पर यही करना है कि हमें कभी भी शिव और विष्णु में भेद नहीं करना है। जो ऐसा मानता है कि यह देवता अलग, ये देवता अलग, ये देवता अलग, वह उसका नरक ही होता है, वही सबसे नीचे गिरता है। और जो सब में एक देखता है वही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, दृष्टांत दिए हैं। एक तो दिया गया पंचदशी का, एक श्वेताशतर उपनिषद का दिया गया। श्वेताशतर उपनिषद जो कि यह कृष्ण यजुर्वेद का मंत्र है, उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद का। 4 उपनिषद जानते हो ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के जो मुख्य उपनिषद हैं वह कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेताशतर उपनिषद है, यह उसके उपनिषद हैं। किसके? कृष्ण यजुर्वेद के। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताशतर उपनिषद। ठीक है, शताशतर उपनिषद को वैसे 11 में लेते हैं, 3 में उसमें नहीं लेते हैं, लेकिन 10 में नहीं लेते हैं, लेकिन यह भी उसी के अंतर्गत आता है। ऋग्वेद का एक ही उपनिषद है, वह क्या है? ऐतरेय उपनिषद है। ऋग्वेद का उपनिषद क्या है? ऐतरेय उपनिषद है। तो खैर उसकी बात ही नहीं है। तो वहां पर लिखा हुआ है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा। मतलब वह एक ही आत्मा सभी प्राणियों में रहता है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। देखो, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, गूढ़ माने छिपा हुआ है सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु माने सभी प्राणियों में। उससे मनुष्य भी आ गए, चींटी भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, सभी के अंदर वह एक ही है। अब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग मत समझो, उनके अंदर भी वही आत्मा छिपा हुआ, सर्वव्यापी, सर्वव्यापक है। और क्या है? सभी भूतांतर आत्मा, सभी प्राणियों का आत्मा है, अंतर आत्मा है वही। इसी को ब्रह्म बिंदु उपनिषद में भी कहा गया, एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा च दृश्यते जल चंद्रवत। जैसे जल में चंद्रमा 2 प्रकार से दिखाई देता है, वैसे वह आत्मा एक ही है, लेकिन अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन अलग अलग आपको नहीं देखना, उसको एक ही देखना है, एक ही देखना है। जो अलग अलग देखोगे, उसमें दृष्टांत क्या दिया, कैसे है, ये कठोपनिषद में दिया है। कठोपनिषद का नाम सुना नहीं? इसमें वर्णन है नचिकेता और धर्मराज का। 8 साल का बालक है नचिकेता। होता क्या है, इसके पिता यज्ञ करते हैं जिसमें सर्वस्व दान करना होता है। पृथ्वी के स्वर को प्राप्त करना है तो सर्वस्व दान करना होता है। लेकिन अब वही बात आ गई जो हमारी आपकी डिस्कस हो रहा था कि ये जो आसक्ति है ना, चाहे वो पुत्र में हो, चाहे पत्नी में हो, चाहे पिता में, कहीं भी हो,
तो पुत्र में एक ही पुत्र था, उसमें आसक्ति आ गई। तो पुत्र के लिए अच्छी अच्छी नौकरों को बोला कि अच्छी अच्छी गायों को अलग कर दो और बाकी दूसरी गायें जो बूढ़ी हैं इत्यादि उनको सबको दान कर दो। नहीं समझे? यहां तक कि कठोपनिषद में आया है कि जो अंतिम बार जल पी चुके हैं, अंतिम बार दूध भी उनका दुहा जा चुका है, ऐसी गायों को दान कर रहे हैं। और उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है, 8 साल का ब्राह्मण बालक है लेकिन वह ज्ञानवान है, क्योंकि गुरुदेव पढ़ाते हैं, उसके पिता ही पढ़ाते हैं, तो वह भी अध्ययन कर रहा है। उसमें बताया गया है कि ऐसा दान जो किसी काम में ना आए, उसके दान करने से अच्छा मतलब पुण्य के प्राप्ति के बजाय नरक ही होता है, अच्छा चीज नहीं मिलता है। तो उसने यह विचार किया कि यह सब मेरे कारण ही है। तो पिताजी से कहा, पिताजी आप सब कुछ तो दान कर रहे हो, मेरे को किसको दे रहे हो? एक बार कहा, पिताजी गुस्सा हुए, 2 बार नहीं बोले, तीसरी बार जब कहा तुम्हें तो उन्होंने कहा तुम्हें हम मृत्यु देवता को दे रहे हैं, मृत्यु को दे रहे हैं। कहता ठीक है। पहले तो सोचा कि शायद पिताजी नाराज होकर के क्या दिए हों, लेकिन अंतिम बार फिर सोचा, जैसे कहा गया ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचने न लगे। पिताजी के मुख से जो वचन निकला है वह झूठा न हो, इसलिए मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। और उस आज्ञा को पालन करने के लिए वह धर्मराज के पास जाने के लिए, धर्मराज और धर्मराज अलग अलग नहीं, एक ही है, उनके पास जाने के लिए तैयार होता है। जाने के पहले आज्ञा मांगता है और पिताजी को यही बात सुनाता है कि पिताजी आपका वचन न झूठा हो, इसलिए मैं जाना चाहता हूं। पिताजी कुछ बोलते नहीं है लेकिन चला जाता है। वहां पर 3 रात्रि तक भूखा रहता है, क्योंकि जब राज आए नहीं, उसको सब कुछ दिया जाता है। क्योंकि यह वर्णन आता है, अगर कोई ब्राह्मण का विद्वान बालक हो या ब्राह्मण भूखा रात्रि में सो जाए तो बहुत बड़ा पाप लगता है। उसका जस, उसका लक्ष्मी, उसका पशु पक्षी इत्यादि सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा वर्णन है। तो कभी भी कोई ब्राह्मण है या विद्वान है, उसको भूखा प्यासा नहीं सुनाना चाहिए, रखना चाहिए। लेकिन वह ऑफर तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ पत्नी भी है, पत्नी भी लाई, नौकर भी, सभी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं पिताजी, मेरे को धर्मराज जी को दिया है, जब तक वो नहीं कहेंगे मैं कुछ नहीं लूंगा। 3 दिन के बाद जब वो आते हैं तो किसी दूसरे रास्ते से आए होंगे, घर में कई दरवाजे होते हैं ना, सीधे पत्नी के पास पहुंचते। पत्नी कही ऐसा है, पहले दरवाजे पर एक ब्राह्मण बालक 3 दिन से खाया पिया नहीं है, भूखा प्यासा है, पहले उसकी सेवा करो। उसके लिए फिर नौकर जल लेकर के जाते हैं, पैर धोने के लिए, कुल्ला इत्यादि करने के लिए, फिर खाना पीना दान दक्षिणा सब जाते हैं। सब कुछ कहते हैं, करने के बाद हाथ पैर धोया गया, सब कुछ हुआ कि कुछ तुम ग्रहण करो। वह कहता है कि मेरे को पिताजी आपको दिया है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं, मैं तो आपका हूं। उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण बालक 3 दिन से भूखा रहे हो हमारे दरवाजे पर, तो तुम्हें 3 वरदान देता हूं। 3 वरदानों को साथ में सुना करके मैं आगे बढ़ता हूं। पहला उसने वरदान क्या मांगा कि हमारे पिताजी हम जाएं। देखो एक कहने की शक्ति क्या है, जब मैं वापस जाऊं, इसका मतलब वापस जाने का भी आज्ञा ले लिया ना, धर्मराज से वापस है, तो वह हमें पहले जैसे प्रेम करते थे वैसे ही प्रेम करें, और वह आज से ही सुख की नींद सोए, सुख की नींद सोए। मतलब उनके अंदर जो विषाद हो गया है वह विषाद समाप्त हो जाए। एक तो यह हो गया, लेकिन एक ही वरदान है यह, उनका वह सुख पूर्वक सोए, और जब मैं यहां से जाऊं तो मुझे पहले जैसा ही प्रेम करें। तो पिता पुत्र का
व्यवहार भी वैसा ही बना रहे जैसे पहले था। और मैं यहां से जाऊं इसका मतलब मेरे को यहां से जाने की अनुमति भी हो गई। किसी में 3 वरदान हो गया, लेकिन एक वरदान था। दूसरा मांगता है, बहुत गूढ़ है। दूसरा क्या मांगता है? यह जो अग्नि है, अग्नि के विषय में बांटता है कि उपासना करने से, जैसे यज्ञ करते हैं ना इत्यादि, तो उस यज्ञ की बातें करता है कि मतलब क्या करने से, कैसे करने से पुरुष जो है इस स्वर्ग को, मैं तो आ गया हूं लेकिन स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। वो तो स्वर्ग था ना, धर्मराज तो स्वर्ग में रहते थे ना, तो किस प्रकार से कौन सी क्रिया करने से रहता है, तो वहां पर पूरा का पूरा सुनाते हैं किस प्रकार से जग करना चाहिए, कितना ईंटा जोड़ना चाहिए, कि कौन कौन सामग्री, कौन कौन मंत्र। और बाद में सब ऐसे के अजीब की जब पूछते हैं कि आप तुमने कुछ समझा, एक ही जब सुना देता है तो प्रसन्न होकर के एक माला भी देते हैं अपने जो पहने हुए थे, और उस विद्या का नाम नचिकेता अग्नि। वह भी कहा कि आज से यही प्रसिद्ध होगी, नचिकेता अग्नि है, अग्नि जिसकी उपासना करते हैं तुम्हारे नाम से यह नचिकेता अग्नि के रूप में प्रसिद्ध होगी। हाँ, वह जो जब आहुति देते उसकी नचिकेता अग्नि होगी। तीसरा ज्ञान का मार्ग पूछा, किस प्रकार से मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है, और वह ज्ञान की बातें तो बहुत बड़ी हैं, वो तो बताया ही जाएगा आपको। यहाँ से उसका छोटा प्रारूप यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि एक ही आत्मा सभी के अंतर्गत है, सभी जितने भी प्राणी हैं सभी के अंदर व्यक्त हैं। एक चीज और कहा गया 3 उपनिषद में, बहुत सुंदर है, कि अगर अस्मिन लोके, अस्मिन देशे, अस्मिन काले, अस्मिन शरीरे, अस्मिन लोके, अस्मिन काले, मतलब इसी शरीर से, इस लोक में, जिस लोक में है, लोक का मतलब होता है जहां पर जीव जाकर के अपने कर्मों का फल भोगता है, उसको लोक कहते हैं। हम लोग यहां पर आए हैं तो अपने किस लिए आए हैं? कर्मों का फल। आपका इनका संबंध है या मेरा कुछ संबंध है, तो संबंध कुछ नहीं है, पिछले जन्म के ऋणान बंधन योग के अनुसार हम लोगों का संबंध है। कोई भी है, सभी बधे हुए हैं, किसी का लेना होगा, किसी का देना होगा, वही पूरा कर रहा है, कुछ नहीं है। आपका कोई संबंध नहीं है, या मत समझो कोई हमारा है, कोई दुश्मन है, कोई न दुश्मन है, आप एक ही हो। सबसे बड़ी बात है, एक ही आत्मा सर्वभूतेषु, वही एक ही आत्मा है। वह तो कर्ता भोक्ता और ज्ञातापन का जो दोष आपके अंदर आ गया, उसके कारण जीव बन गए, नहीं तो जीव थे ही नहीं। जीव की तो उत्पत्ति ही नहीं कही है। जीव को तो इसलिए समझा गया पुराणों में, वेदों में, कि जिससे यह जीव का कल्याण हो जाए, जीव ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाए, नहीं तो जीव की तो उत्पत्ति ही नहीं है। शायद सीधे मांडूक्योपनिषद में सीधे मना कर दिया है कि जीव की उत्पत्ति, किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं है यहाँ पर। इस पूरे सृष्टि में किसी कोई चीज उत्पन्न हुआ ही नहीं, न तो सत से सत की उत्पत्ति हुई, न तो सत से सत की उत्पत्ति हुई, न तो असत से सत की उत्पत्ति, न तो असत से सत की उत्पत्ति। मतलब जो वस्तु विद्यमान है, जो वस्तु विद्यमान है, उससे किसी की विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उससे जो विद्यमान नहीं है उसकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, जो विद्यमान नहीं है उसमें जो विद्यमान नहीं उसकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, और जो विद्यमान है उसकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी किसी वस्तु की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। ये सारे मतों का खंडन करके जैन, बौद्ध, अंत में शंकराचार्य जी ने यह मूल सूत्र दिया कि किसी वस्तु की उत्पत्ति होती ही नहीं। मांडूक्योपनिषद में श्रुति ने लिखा हुआ है, मांडूक्योपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है, उसमें स्पष्ट कर दिया गया किसी वस्तु की उत्पत्ति होती ही नहीं। यह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाएं हेय हैं, त्याज्य हैं। क्यों त्याज्य हैं? कि जागृत अवस्था और सुषुप्ति, अरे स्वप्न अवस्था में कोई भेद नहीं है। जागृत अवस्था भी स्वप्न के इस तरह से समझो, क्योंकि स्वप्न अवस्था में और जागृत में भेद ही है कि वहां पर वस्तु नहीं होती है, स्वप्न में प्रत्यक्ष वस्तु नहीं होती है, और जागृत अवस्था में वस्तु होती है। उपलब्धता वहां भी होती है, यहां भी होता है। ग्राह ग्राहक का भाव सपने में भी होता है और जागृत में होता है। अंतर यह होता है, वह जो वस्तु होती है जागृत अवस्था में वो देर तक
कुछ समय तक होती है, साल तक रुकती है आपके पास, 100 साल तक, 50 साल तक, 1 साल तक, 10 दिन तक रुकती है, और सपने में क्षण मात्र में वो गायब हो जाती है। जैसे किसी ने चेक दिया आपको $1,00,000 का, वो क्या हुआ, देखा तो सही आपने, लेकिन जगने के बाद वो नहीं दिखाई देगी ना। लेकिन इस जागृत अवस्था में वो दिखाई देगी, उसका भुगतान भी आपको मिलेगा, लेकिन कितने समय तक रहेगा, कुछ सालों तक, बाद में वो सब समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर बताया गया, यह चेद वेदित सत्यम अस्ति, जो इस आत्मा को, अपने स्वरूप को जान लिया, अस्मिन लोके अस्मिन काले, इसी लोक में, इसी समय और इसी शरीर से, वह सत्य है, वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। और जो नहीं जाना, न चेद वेदी महती विनष्टि, अगर नहीं समझा, नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया, तो इससे बड़ा कष्टकारक और कोई नहीं है। क्यों कष्टकारक है? क्यों फिर वह 84 लाख योनियों में भटकेगा। मनुष्य का योनि फिर आसानी से दोबारा नहीं मिलेगी। कर्म के स्वरूप में बताया गया है कि जब वह पाप और पुण्य लगभग बराबर होता तभी मनुष्य योनि मिलती है। पुण्य ज्यादा हो गया तो उसको देवता की योनि मिलेगी, वहां पर कर्म नहीं कर सकता। और पुण्य बिल्कुल नहीं रहा, बहुत कम हो गया, पाप ही ज्यादा है, तो कीड़े मकोड़े या सावर जंगल पशु पक्षी के रूप में पैदा होगा। एक 14 और बताया अशुक्ल अकृष्णम कर्म में, कि अगर वह जो भी कर्म कर रहा है उसके फल की इच्छा ही नहीं करता, तो चाहे वह पाप हो चाहे पुण्य हो, इसको कहते हैं निष्काम कर्म। वह केवल ज्ञानी ही कर सकता है। ज्ञानी ऐसा कर्म करता है कि इसमें उसके फल की कुछ चाहिए नहीं, उसको किस चीज की आवश्यकता ही नहीं है, तो वह तो केवल ज्ञानी ही कर सकता है। और जो ज्ञानी नहीं है उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। ऐसा कर्म करने से भगवान गीता में भी कहा है, अगर यज्ञ दान तप हमें क्यों करना चाहिए, जिससे और बिना किसी फल की इच्छा के, दोष को देखते हुए भी उसमें दोष है तो भी करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। अंतःकरण पवित्र होगा तो आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। स्वगुरु में वादिगच्छति समत्वाणी श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम, वह गुरुदेव के पास समत्वाणी के साथ जाकर के, ऐसा गुरुदेव जो कि वेद का ज्ञाता भी हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, अपने स्वरूप में स्थित हो, तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यह उपनिषद में इतना सुंदर बताया कि अगर आपने इसी शरीर से, इसी समय, इसी योनि में जान लिया तो श्रेष्ठ है, और नहीं तो बहुत बड़ा क्या है, अनर्थकारी है, अनर्थकारी है। और आगे देखो, एक और हम कहते हैं, एक एक चीज माना गया है, आत्मा जो है या क्या है, इसमें सच्चित आनंद का अगर परिभाषा करते हैं तो सत्य का मतलब सत्य है। आप कहते हो मैं हूं, आप कैसे भी हो तो आप तो हो ना, इसका मतलब क्या है, यह सत्य है। आपको कोई भी चीज वस्तु है ना, तो यह सत्य है। दूसरा होता भांति, भांति का मतलब अस्थि भांति, या ऐसे कहो सत्य चित्त और आनंद, सत्य चित्त आनंद। चित्त का डिफरेंट करा, चित्त का मतलब प्रकाश भी होता है, ज्ञान स्वरूप भी होता है, मतलब उसके अंदर कोई गुण है, प्रकाश है, यह सबके अंदर होता है, इसे जाना जाता है। लेकिन जो तीसरा है ना, आनंद, वो है तो सही, आप आनंद स्वरूप हो, लेकिन उसका बोध नहीं होता, नहीं होता। केवल सुषुप्ति अवस्था एक ऐसी है जब गाढ़ी निद्रा आपको आती है, जो कि आपकी सारी इंद्रियां, अंतःकरण सुप्त अवस्था में आ जाते हैं। उस समय आप अपने आत्मा के बिल्कुल सन्निकट पहुंच जाते हो, लेकिन बीच में अज्ञान का, अविद्या का एक आवरण है, झिल्ली है पतली सी, जो कि दोनों शरीरों का कारण है, स्थूल और सूक्ष्म होने का कारण है। क्योंकि पाप पुण्य ही जो कर्म करते हैं उसी का कारण शरीर बनते हैं। तो वह जो कारण शरीर है उसके पास तो जा जाते हो, तो
आप आनंदित तो होते हो जगने के बाद, आज बहुत अच्छा सुख मिला, बहुत अच्छा, लेकिन वह जो नित्य निरंतर आनंद की अनुभूति करनी है वो नहीं प्राप्त कर सकते हो। वह करना है तो वह जो झिल्ली है, वह जो आवरण है, अविद्या का पर्दा है, उसको नष्ट करना पड़ेगा। और अविद्या का नाश केवल केवल ज्ञान प्राप्ति से ही हो सकता और कुछ नहीं। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? पहले अंतःकरण को शुद्ध करना ही पड़ेगा। बिना अंतःकरण को शुद्ध किए हुए वह नहीं होगा। तो अंतःकरण को पहले शुद्ध करना पड़ेगा, और अंतःकरण के शुद्ध करने के बाद ही उसकी शुद्धता होगी, नहीं तो वह शुद्ध नहीं हो सकता है। देखो यहां पर बताया गया, न निजम निज निजवत विभाति अंतःकरण जृंभण अंतःकरण नाशीन सन्मित्र मात्र तो हरि। यानी जब अपना अंतःकरण, अंतःकरण फिर वही मन बुद्धि चित्त अहंकार आ गया, उसके जिम्भरण मतलब उसका जो संबंध है, मतलब जब अपने को उनमें से कोई मान बैठता है ना, संबंध कर लेता है, तो उसके कारण अपने को स्वरूप को नहीं देख पाता, अपने को अनुभव नहीं कर पाता है। वही शरीर से भी मान लिया तो शरीर से भी अनुभव नहीं, अपने को नहीं जान पाएगा। एवं अंतःकरण से भी कर लिया तो अभी अपने को नहीं जान पाएगा। किंतु अंतःकरण का जब नाश हो जाता है ना, तो क्या होता है? वो हरि रूप में स्थिर हो जाता है, वही हरि रूप में या शिव रूप में स्थिर हो जाता है। कब होता है? जब वह स्थिर हो जाता है। इसका मतलब तब यहां पर सुनो, जिस समय मन आपका शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। योग दर्शन ने यह भी बताया है कि चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की दूसरा श्लोक है समाधि पाद का, जिस समय चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, उनका समाप्त हो जाती हैं, उसी समय यह आत्मा ततो दिष्टा स्वरूपे अवस्थानम, यह जो आप हैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर इसका वो बताते हैं, आप 10 मिनट ध्यान कीजिए, कुछ मत कीजिए, 10 मिनट में कुछ करना नहीं है, लेकिन शरीर हिलना नहीं चाहिए, शरीर भी हिलना चाहिए, और मन में कुछ वृत्ति भी न उठे, तो मुश्किल है ना। अगर आप 10 मिनट के अंदर 1 मिनट भी एवं 30 सेकंड भी कोई वृत्ति नहीं उठी, कुंभक के द्वारा तो कर सकते हैं। कुंभक जानते हो ना, कुंभक के द्वारा 1 मिनट 2 मिनट भी हम लोग तो ज्यादा कर लेते हैं, तो वृत्ति नहीं आती, वो बात अलग है। लेकिन आप भी कम से कम 30-40 सेकंड कर सकते हो, लेकिन वो कुंभक नहीं है। बिना प्रयास आप कुछ नहीं कर रहे हो, शांत बैठे हो, लेकिन मन में कोई भी विचार श्रृंखला ना आवे, कुछ क्षण के लिए ना आवे, चाहे वो 30 सेकंड हो, 40 सेकंड हो, 1 मिनट हो जाए, बहुत सुंदर। तो उसका अभ्यास के द्वारा आप बढ़ा सकते हो, अभ्यास के द्वारा बढ़ा करके आप गहरी समाधि में भी जा सकते हो। और जितने समय तक जाओगे उतने समय तक स्वरूप में रहोगे। अब अपने स्वरूप में रहोगे तो धीरे धीरे आपका वह अंतःकरण, अशुद्ध थोड़ी बहुत अशुद्धियां भी होंगी तो भी शुद्ध होता जाएगा, और वह आप अपने स्वरूप में परमानेंट भी स्थित हो सकते हो। लेकिन उसका प्रयास करना है। इसका मतलब क्या है? नित्य आपको क्या करना है? नित्य आपको ध्यान की क्रिया करनी ही चाहिए। और देखो यहां पर 3 समय आपको संध्या का वर्णन है कि हर एक ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तीनों समय त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। संध्या तो नहीं करते हो? नहीं करते हो ना? नहीं करते हो, कोई बात, उनको तो विधान ही नहीं है, तो तुम लोगों को है, उनको तो बाद में किया गया तो अच्छा, कम से कम गायत्री मंत्र का जाप होना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप जो है हमारे को ज्ञान भी देता है, हमें बल भी देता है, और लक्ष्मी भी देता है, तीनों की प्राप्ति कराती है। तो गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 3 माला सुबह, 3 माला शाम, जो भी हो अवश्य करना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचारियों के लिए तो कंपलसरी है। जब भी ब्रह्मचारी, देखो 4 वर्ण होते, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और क्या है? गृहस्थ के बाद क्या है? वानप्रस्थ और सन्यास।
अब यहां पर देखोगे तो बड़ा सुंदर बताया गया है। अगर एक गृहस्थ जो वाकई गृहस्थ है, गृहस्थ का मतलब वह तीनों वर्णों की सेवा करता है, वो धन का उपार्जन करके, अब जैसे धन का उपार्जन देखो, मान लो आप वैश्य हो गए, क्यों? आप फैक्ट्री व्यवसाय करते हो तो जाति के तो ब्राह्मण पैदा हुए हो, लेकिन कर्म की दृष्टि से क्या हो गए? वैश्य हो गए। तो आपके जो नौकरों का पे के रूप में देते, भुगतान करते हो, उनकी सुरक्षा होती है ना, उनका पेट का पालन होता है ना, उनका पालन पोषण करते हो ना, तो क्या हो गया? वह एक प्रकार से शूद्रों की आप सेवा कर रहे हो। जो आपके मैनेजर होंगे इत्यादि होंगे, जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, तो वह हो गए, मान लो वैश्य परिवार में आ गए, तो उनका भी भरण पोषण हो रहा है, उनकी सेवा कर रहे हो, उनका हो रहा है। बाकी ब्राह्मणों का जो यह दान दक्षिणा इत्यादि करते हो तो ब्राह्मणों का हो रहा है। क्षत्रियों का, क्षत्रिय का काम क्या है? रक्षा करना। रक्षा कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हो तो वो भी हो ही रहा है। तो यह गृहस्थ का, इसीलिए गृहस्थ को क्या कहते हैं? जो एक हल जोतने वाला है, 4 बार 5 बार ही भगवान का नाम लेता है दिन में, लेकिन जरूर लेता है, कभी नागा नहीं होता। सुबह उठने के बाद अगर किसी गांव में जाओ, वास्तव में गृहस्थ है तो उठते ही भगवान का नाम लेगा, 1 बार 2 बार 4 बार जो भी लेता है। पशुओं को चारा डालने जाएगा, पानी भरने जाएगा तो भी भगवान का नाम लेता है। बैलों को, अब तो बैल रहे नहीं, पहले रहते थे, तो हल ले करके जाता था तो भी भगवान का नाम लेता था, हल जोतता था तो भी भगवान का नाम। सुबह कहते थे कि वह क्या करता है? अरे भाई, आप कहते हो कि सुबह का कलेवा या नाश्ता, उस समय कुछ और कहा जाता था गांव में, तो उसको करते समय भी लेता था, आते समय भी वहां से भगवान का नाम यही करता था। वो सोते समय भी, रात को भगवान का नाम, भोजन लेते समय भी, और उसकी मुक्ति हो जाती है, आसानी से होती है। और एक सन्यासी हम लोगों जैसा जब नित्य निरंतर करता रहेगा, चिंतन करते रहेगा, तभी उसकी मुक्ति होगी, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है, संसार का कुछ नहीं कर रहा ना, किसी बड़े की सेवा अगर मान लो तो थोड़ा बहुत ज्ञान आप ले रहे हो, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। तो ये जब नित्य निरंतर चिंतन, सबसे बड़ा काम दिया गया सन्यासी को, कि नित्य निरंतर का काम ही है क्या? उस परमात्मा का चिंतन करते हैं। इनके कंपैरिजन में करो, सापेक्ष करो, तो गृहस्थ की मुक्ति बहुत आसान है। गृहस्थ रूप में आसान क्यों है? क्योंकि वह तीनों वर्णों की और वर्णों की भी सेवा करता है। जो खेती से धन उत्पन्न होता है, खुद थोड़ी खाता है, दूसरों को देता खिलाता है ना। अरे गांव में कभी देखे होगे, अगर रहे होगे गांव में, पता नहीं रहे होगे नहीं, अगवड़ निकाला जाता है, जो गांव के मंदिर होते थे या आश्रम इत्यादि में, उनमें जाता था पहला ही जाता था। पहले ही खेत से ही बोझा बांध करके जितने भी कर्मचारी होते थे, जो कभी कभी काम करते थे, धोबी नाई इत्यादि ले जाते थे नहीं ले जाते थे, देखा होगा, तुम्हें नहीं पता, गांव में नहीं रही हो, हाँ, सब होता था। तो मतलब यह है कि जो गृहस्थ है या जो तीनों वर्णों की सेवा करता है किसी न किसी रूप में, वह कम भी भगवान का नाम लेता है, कम भी चिंतन करता है, तो उसकी मुक्ति उस सन्यासी के सापेक्ष आसान है, क्योंकि वह सेवा कर रहा है। ये ऐसा इस उपनिषद में लिखा हुआ है, व्याख्या में लिखा हुआ है। हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं। अब ठीक है, इस उपनिषद के व्याख्याकार ने गलत कहा होगा तो बात सही है, लेकिन हमने जो इसमें लिखा हुआ है उसके रूप से ही आपको बता रहे हैं। अगर भगवान क्या है, यह है स्कंद उपनिषद। क्या बताया? भगवान एक जादूगर है, भगवान जादूगर है, जादूगर से कम नहीं है। एक उदाहरण दिया गया, एक राजा का बहुत बड़ा राज्य था, बहुत विस्तृत राज्य था। एक जादूगर आया, वह सेना कुछ नहीं है, लेकिन जादू के
प्रभाव से बॉर्डर पर इतना पुलिस और अपनी सेना को खड़ा कर दिया कि राजा चिंतित हो गया, डर गया, राजा भी डर गया। फिर उसने सोचा कि नहीं, हमारा क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म है अपने राज्य की रक्षा करना, मैं जाऊंगा, उसके जो भी होगा, मृत्यु हो जाएगी, कोई बात नहीं। भ्रम पैदा किया होगा, भ्रम हो गया। जा करके देखता है तो बड़ी विशाल सेना, तो कहता इस सेना से तो हमारी तो सेना थोड़ी है, हम तो नहीं परास्त कर पाएंगे। चिंतन करता है, चिंतन करते हुए इसको ज्ञात होता है, उसको ऐसा अनुभव होता है कि अगर इसका जो सेनापति है उसको मार गिराएं, किसी तरह से इसको पकड़ लिया जाए, तो पूरी सेना अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, नहीं होगी, भाग जाएगी। तो ऐसा करते करते अपने मंत्रणा करता है, जो उसके बड़े बड़े सभासद होते हैं, सेनापति इत्यादि होते हैं, और उस जादूगर को ही पकड़ लेते हैं। आ जाता है, उसकी सेना समाप्त, क्योंकि जादू का था। तो इसी प्रकार से वह जादूगर था ना, माया फैलाया था ना, तो यह परमात्मा जो है हम लोगों को उस माया में फंसा करके हमको बांध रखा है। वह परमात्मा, वही ईश्वर, वह निर्गुण निराकार नहीं, वह ईश्वर जो है सुपाधि ब्रह्म, वह जादूगरों का भी जादूगर है। अगर किसी को, श्रीमद् भागवत के अंदर भी लिखा हुआ है 11वें स्कंद में, आपने गुरुदेव से भी इसको 11वें स्कंद का सुना हुआ है, किसी को भी अगर माया से पार होना हो, माया से पार करना हो, तो उस मायापति का ध्यान करना चाहिए। मायापति कौन है? वही भगवान नारायण कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, तो उस नारायण का ध्यान करना चाहिए। इसी ध्यान करने के लिए इसी रूप में बता रहे हैं। वह ध्यान आपके दो रूप में है, विष्णु और शिव, दोनों एक ही हैं, अलग अलग उनको न समझते हुए और किसी एक का, लेकिन दोनों को करो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका नित्य प्रति सुमिरन करते रहो, नित्य प्रति उसका ध्यान करते रहो। अरे यहाँ पर जो दिया हुआ है, मैं उसी रूप में आपको सुनाऊं तो ज्यादा अच्छा आएगा। कहाँ पर दिया हुआ है मेरे को, उसी का ध्यान करते रहो, तो वही जो है सभी का कल्याण करने वाला है। और वह, चाहे आप उसको नारायण समझो, और चाहे वह शिव समझो, और चाहे वह गणेश समझो, चाहे माँ जगदम्बा समझो, हर प्रकार से वही कल्याण करने वाला है। भगवान गीता जी में भी कहा है, यही कहा है, मोह जो कैसे होता है, शोक से मोह होता है। शोक कैसे होता है? ये माया के कारण होता है। शोक का मेन कारण है अविद्या, अज्ञान, या दूसरे शब्दों में माया। माया से, माया अविद्या दोनों एक ही है, दोनों त्रिगुणातीत हैं, दोनों अचिंतनीय हैं, उनका चिंतन नहीं कर सकते हो। भगवान का माया कहा जाता है इधर, और वही अविद्या वेद में अविद्या कहा जाता है। तो यही अविद्या का के लिए कहा है, नष्टो मोहा अस्मितो लब्ध्वा। अर्जुन को जब मोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान ने तीनों प्रकार के ज्ञान को दिया, भक्ति ज्ञान भी दिया, कर्म ज्ञान भी दिया, और ज्ञान तो दिया ही, ज्ञान योग भी दिया। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। पहले से 6वां अध्याय कर्म योग है, 7वें से 12वां अध्याय भक्ति योग है, और 13वें से 18वां अध्याय ज्ञान योग। तीनों को देने के बाद अंतिम में 18वें अध्याय में, 73वें स्कूल में अंतिम समय में कहता, नष्टो मोह अस्मितो लब्ध्वा तत्प्रसादान माया अच्युतः। मेरा मोह आपसे नष्ट हो गया, अब मैं संशय मुक्त होकर के स्थिर हो गया। तो संशय मुक्त होकर के जब स्थिर हो जाता, सभी को आनंद आता है। तो आप भी, इन सांसों की बातें चल रही थी, बीच में हम आगे बढ़ गए थे। तो करना क्या है? मन को स्थिर करना है। अपने स्वरूप में कैसे स्थिर कर सकते हैं, इसका बाहरी तरीका है प्राणायाम। सांसों को छोटे छोटे करके प्राणायाम के बल पर आप शरीर को, मन को, देखो मन और प्राण दोनों में बहुत गहरा संबंध है। आप दौड़ करके देखो, 1 किलोमीटर दौड़ो, इतना तो दौड़ सकते हो। आप देखोगे कि आपकी सांस उखड़ जाएगी और मन भी विक्षिप्त हो जाएगा।
मन स्थिर नहीं होगा। और बिल्कुल 1 घंटा आपका ध्यान लगे ना, बिल्कुल कोशिश करो कि जाप करते रहो बिल्कुल शांति के साथ। 1 घंटा आधा घंटा जाप करोगे, मन कितना शांत होगा, मन कितना स्थिर होगा। तो वह मन की शांति ऐसे नहीं आ रही है, उस प्राण के स्थिर होने, मन स्थिर हो चुका है। तो जब भी मन स्थिर होगा तब भी आपको शांत होगा और आनंदमय होगी। तो मन को अगर अपने को सुख प्राप्त करना है तो मन को स्थिर करना है पहले, और वही स्थिर करते करते जब अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओगे, जब प्राण बिल्कुल ही सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाएगा, मन की वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी, कोई वृत्ति नहीं निकल रही है आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वही 10 मिनट का नित्य अभ्यास करते हुए दोनों टाइम करो, सोने के पहले और जगने के बाद, स्नान धो करके, जैसे भी है। 10 मिनट कोई निकालना कोई मुश्किल नहीं है। शायद मैंने पहले भी बताया होगा, आपको तो बताया होगा, इनको नहीं बताया होगा। प्राणायाम के माध्यम से 10 मिनट बैठो, लेकिन उसके पहले सांस को जितना छोटा से छोटा कर सको करो। कैसे भी तरीका अपनाओ, चाहे कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, कैसे भी इसको छोटा करना है। सांस को छोटा कर लो, बैठ जाओ, कुछ चिंतन मत करो, कुछ भी विचार, वहां पर जाप भी नहीं करना। बेशक 7 मिनट ही करो, लेकिन उसके अंदर यह देखो कितने समय तक हमारे अंदर कोई विचार नहीं आया। और जितने समय तक कोई विचार नहीं आया, इसका मतलब मन क्या है, मन स्थिर हो गया, मन शांत हो गया। उतने समय तक आपको कितना आनंद का अनुभव होता है, और उसी समय को बढ़ाते जाओ। निश्चित रूप से अभ्यास के बल पर उसमें बढ़ता जाएगा। यही करने से आपको सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं जिस समय कोई वृत्ति नहीं आती है, और योग दर्शन तो लिखा है, तत्वनिष्ठा स्वरूप अवस्थान, चौथा मंत्र, तीसरा मंत्र है योग दर्शन का, समाधि पाद का तीसरा ही मंत्र है कि जब वृत्तियां शांत हो जाती हैं, वृत्तियां नहीं आती हैं, वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो यह दृष्टा जो है वह बिल्कुल क्या हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित जाता है। यानी जीवात्मा का भाव समाप्त, और वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो आनंद ही आनंद है। तो धीरे धीरे समय को बढ़ाना है। इतना जरूर है कि संसार से वैराग्य भी साथ में करना पड़ेगा। संसार से, जैसा कि पीछे डिस्कस हो रहा था, संसार से जितना कम से कम आप अपना संबंध बनाओगे उतना ही सुखी रहोगे। और इसमें तो एक लिखा है कि स्वाध्याय भी करना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप वासनाओं को छोड़ रहे हो, संसार को छोड़ रहे हो, वो छोड़ो, लेकिन यज्ञदान तब कर रहे हो, लेकिन स्वाध्याय भी करो साथ में। क्योंकि स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ, अरे भाई ये शास्त्रों का श्रवण मनन निध्यासन यही करना, पढ़ना नहीं है। एक श्लोक लो, उसकी अच्छी वाक्य, अरे आजकल तो हजारों आपको YouTube पर कितने सत्संग मिल जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया मिल जाएंगे, बढ़िया से मिल जाएंगे। अब यहीं पर आज इसके सत्संग को समाप्त करते हैं, और कोई अगर किसी को शंका हो तो पूछो, नहीं तो समाप्त करते हैं, क्योंकि 1:15 हो गया। बोलो बोलो, प्रश्न पूछो। देखिए, ध्यान के विषय में ध्यान कई प्रकार से होते हैं, सैकड़ों विधियां होंगी, 7 चक्रों पर भी ध्यान होता है। ध्यान का अवलंबन जो है कोई न कोई वस्तु होना चाहिए, या तो शरीर के बाहर का वस्तु हो या शरीर के अंदर का भी हो। ठीक है, भगवान के रूप का भी ध्यान कर सकते हो, भगवान की किसी लीला पर भी ध्यान लगा सकते हो, तो सबसे सुंदर तो ही है। लेकिन 5 आपके तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन तत्वों में से किसी तत्व पर लगा सकते हो। जैसे अग्नि का दीपक देखते हैं ना, कंडल जला करके देखते हैं, वो भी वह अग्नि स्वरूप, अग्नि का ध्यान कर रहे हैं। जल तत्व में लोग जल के अंदर रख कर करते हैं, लेकिन वो सब नहीं करना। आप केवल या तो चक्रों पर, 7 चक्र आपके अंदर हैं। कौन कौन? देखो, भगवान ने गीता जी में जो कहा है 3 जगह किया है। एक तो भूमध्य में ज्यादा लोगों का मत है, नासिका के
नासिका के श्वासों पर भी भगवान ने कहा एक जगह हृदय अंतःकरण में जो कि अनाहत चक्र होता है उस पर भी कहा है। अनाहत चक्र का नाम न लेते हुए भगवान ने हृदय पर ध्यान के लिए कहा है। यहाँ पर इसका आज्ञा चक्र न कहते हुए ये दोनों भावों के बीच में बताया हुआ है। यहाँ पर नासिका या कोई चक्र नहीं है इसके पीछे, लेकिन ये श्वासों पर ध्यान लगाने से क्या होता है, आपकी श्वासें छोटी हो जाती है। बाकी यह सब चक्र, यह तो शास्त्रार्थ चक्र है, वो तो अंतिम है। स्टार्टिंग में योग दर्शन के हिसाब से मूलाधार चक्र पर ध्यान करना चाहिए। मूलाधार का बीज मंत्र लंग है, लंग का उच्चारण करो और फिर धीरे धीरे वह 4 कमल के रक्त वर्ण के कमल के पुष्प हैं उन पर ध्यान करना है। उनका मात्रा कहोगे तो यंग रंग लंग वंग है। अब वो सब छोड़ो, उनकी बातें न करो, क्योंकि उतना गहराई में नहीं जा पाओगे। आप भगवान के किसी स्वरूप का जिसको आप जानते हो, क्योंकि उसमें परेशानी क्या होती है वो बता देता हूं। जैसे ही श्वास सुषुम्ना नाड़ी में चलती है, मध्य वाली नाड़ी में चलना शुरू हो जाती है और यहाँ से स्वादिष्टान चक्र पर जब पहुंचती है, जो कि गुदामूल से 2 अंगुल ऊपर पीछे एक हड्डी पर है, ये सृजन का काम करता है। यद्यपि इसके करने से जितनी भी परेशानियां आपके रक्त की होंगी, आपके यूरिन संबंधी होंगी, सब दूर हो जाएंगी, लेकिन ये इच्छा वासनाएं भी यहीं पर सारी पड़ी हुई है। और वासनाओं में कई बार साधक के पतित होने का, गिरने का डर होता है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है भगवान के किसी स्वरूप का, जो आप जिसको मानते हो। कोई कन्हई को मानता है तो कन्हई का ध्यान करे, कोई भोले बाबा को मानता है उनका ध्यान करे। देखो, इसके विषय में एक 2 मिनट का एक सत्संग सुना देते हैं। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है, जब रावण जो है माता जानकी को हरण करके ले जाकर के अशोक वाटिका में बैठा देता है, तो उनकी रखवाली के लिए त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी जो विभीषण की पुत्री थी, बड़ी ही भक्त थी भगवान की, उसको लगा देते हैं माता जानकी की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। माता एक दिन देखती क्या है कि एक भौरा होता है, सुन रही हो, सुनना ध्यान से। भौरा छोटे छोटे कीड़ों को ले आता है पकड़ करके, उसको मार करके धीरे धीरे खिलाता भी है, पिलाता भी है। बाद में वही भौरे वो कीड़े जो होते हैं भौरे जैसे बन जाते हैं। इसकी उपनिषदों में भी भामरी मार करके एक कीड़े का नाम आया है कि वो बिल में बंद करती है और रोज जो है नित्य प्रति उनको पानी भी पिलाती है, खाना भी देती है और डंक मार करके चली जाती है। बाद में वही कीड़े फिर वही बन जाते हैं, तो वही भौरे बन गए सारे कीड़े। यही देख रही थी, तो वही क्यों वह कीड़े उसी का ध्यान करते हैं, किसका? वही भौरे का ध्यान करते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने समझा कि अगर हम भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि मैं भगवान राम ही बन जाऊं। यह निश्चित रूप से जो जिसका ध्यान करता है वही बन जाता है। जो जैसा होना चाहता है, जो चाहते हो उसी का ध्यान करो, आप वही बन जाओगे। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने, क्योंकि उस समय उनकी सहेली, उनका देखभाल करने वाला जो भी समझो त्रिष्टा थी, त्रिष्टा के अतिरिक्त उनका कोई नहीं था जो कि मन की बातों को जिससे वो प्रकट कर सके। त्रिष्टा से उन्होंने ऐसे कहा, तो त्रिष्टा कहती है दोनों हाथ में आपके लड्डू हैं, इसमें क्या है? अरे भगवान राम तो आपका ध्यान करते हैं ना, ऐसा हो गया तो भगवान राम जानकी आप बन जाएंगे और आप राम बन जाएंगे, आपका दोनों का गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा। भाई आप नित्य प्रति नित्य निरंतर भगवान राम का ध्यान करती हैं, तो अगर ये सत्य है कि ध्यान करने वाला जिसका ध्यान करता ध्येय का, वो ध्येय वस्तु ही बन जाता है। समाधि में ही होता है कि ध्यानी जो है बीच में ध्यान की कड़ी भी लुप्त हो जाती है, ध्यानी भी लुप्त होकर के केवल ध्येय रह जाता है, वही समाधि कहलाती है। और फिर वही हो जाओगे और आप राम बन जाओगे। तो राम भी तो आपका नित्य नित्य चिंतन कर रहे हैं, तो वो माता जानकी बन जाएंगे, तो आप दोनों ही तरह होगे। उल्टा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो आपका एक गृहस्थ जीवन चलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं है।
तो इसलिए जिसका भी ध्यान करोगे, जैसा बनना चाहते हो उसी का ध्यान करो। और सबसे सुंदर है कि ज्ञानी बनो, जिससे आपका दोबारा कम से कम इस मनुष्य जोनी में ऐसे नहीं मिलती है। बड़ा किसी जन्म का पुण्य उदय हुआ होगा तो आपको मनुष्य जोनी मिलती है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया कि इसमिन काले अस्मिन शरीरे अस्मिन देशे अस्मिन लोके, यहीं पर आप ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। नहीं तो मस्ती भी नष्ट, अगर ऐसा करने में समर्थ हो तो बहुत बड़ा नष्ट क्यों होगा, कितने पता नहीं कितने लाखों बरस पे चक्कर काटना पड़ेगा, फिर जल्दी समय नहीं आएगा मनुष्य जोनी मिलने का। आ जाए तो आपकी कृपा, तो इसलिए आप मुक्त हो। ज्ञान कुछ अलग नहीं है, आप ही ब्रह्म हो। जो अज्ञान से या कर्तृत्व भाव बांध बैठे हो ना, शरीर से संबंध बांध बैठे हो ना, कि शरीर जो ने किया मैंने किया, मानते नहीं हो? मानते होगे, आप नहीं, सभी मानते हैं। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, हमने पढ़ाया, नहीं तो बच्चा बेकार हो जाता। अरे आप कौन हो पढ़ाने वाले? बच्चा अपना पूंजी लेकर के आया हुआ है, अपना वही प्रारब्ध लेकर के आया हुआ है, और वही प्रारब्ध। अरे कर्ण को देखो, कर्ण को उसी की माँ कुंती थी, जन्म लेते ही कहा नदी में प्रवाह कर दिया था, एक बक्से के अंदर, और फिर राजा बना कि नहीं बना? तो प्रारब्ध लेकर के आया, प्रारब्ध उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है ना। प्रारब्ध से ज्यादा आपको मिलना नहीं है, कितना भी छालो मान लो। अंतर ही है, कर्म के बल पर उस प्रारब्ध में संशोधन आप कर सकते हो। 3 चीजें बढ़ाती हैं कर्म, जाति, आयु। जाति में तो कोई कंपैरिजन नहीं होता, जाति तो वही रहेगी, जाति मतलब पुनः दूसरे जोनी में जाना। लेकिन जो आयु है, आयु को कम अधिक किया जा सकता है कर्म के द्वारा। अब जैसे यज्ञ कर रहे हो आप, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके बड़े से बड़ा क्लेश को कम कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। अगर ये नहीं होता तो अब जितना भी जो वेदों में बताया गया सब बेकार हो जाता। अरे डॉक्टर जो दवा दे करके रोग कम करते हैं, नहीं करते हैं? करते दूर करते हैं ना। नहीं होता तो सब खत्म हो जाता ना, सब झूठा हो जाएगा। इसीलिए निश्चित रूप से जो यज्ञ दान तब बताए गए हैं उनका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और उनसे आयु में भी सुधार होता है, आपके संस्कारों का भी बदलाव होता है। किसी को नित्य आप स्वाध्याय कराओ, और कम से कम महीना 1-1 घंटा ही करे, सुने, उसका चिंतन भी करे, निध्यासन भी करे, देखो उसमें परिवर्तन क्या आता है कि नहीं आता है, निश्चित आएगा। थोड़ा सा समय और बढ़ाएं इसको, कुछ बंद करें। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप पूजा भी करते हो ना, इनके लिए बता रहे हैं। देखो, जिसका भी ध्यान करो उसी का पूजा करो, जो आपके आराध्य हो उन्हीं का पूजा करो। तो इसमें क्या होता है, 5 चीजें ध्यान में होता है। गुरुदेव ने कई बार बताया हुआ, हमने भी शायद बताया होगा, फिर दोहरा देते हैं कि आप सब भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने कईयों से पूछा, भूल जाते हैं लोग। अहमदाबाद में पूछा, पहले जो बताया था, दूसरे महीने में कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूजा में कौन कौन से अंग बताए गए हैं, क्या क्या करना चाहिए पूजा के अंदर? हाँ, कौन कौन अंग है? 5 अंग हैं। पहला है अभिगमन। आप क्या भगवान का पूजा जिसका करने जा रहे हो, कैसे जाना चाहिए? तो उसमें बताया गया है, जैसा सज धज करके, जैसा वस्त्र, सुंदर वस्त्र, जो भी वस्त्र है आपके पास, वस्त्र पहन करके आप अपने मित्र को मिलने के लिए जाते हो। मित्र कोई आपके दरवाजे पर आया, या गुरु आ गया, या पिता आ गए, उनका स्वागत करने के लिए जाते हो, उसी प्रकार से जाया करो। ऐसे नहीं कि भीगा हुआ कपड़ा ही है और पोछा भी नहीं ठीक से, कोई लपेट लिया, उसे करने चल जाओ, ऐसा नहीं है। तो जो वस्त्र पहन करके आप अपने प्रिय का, अपने प्रियतम का अभिवादन करने के लिए जाते हो, उसी प्रकार वस्त्र में आपको उस अपने आराध्य का पूजन करने के लिए जाता है। दूसरा होता है उपादान। उपादान में मतलब मान लो जो जिसको प्रिय है, जैसे गणेश जी हैं, गणेश जी को क्या प्रिय है पता तो होगा, क्या है? लड्डू भैया। और वहीं पर भगवान कन्हई हो तो उनको तो 56 प्रकार का व्यंजन, हाँ सब कुछ लाओ, माखन, मिश्री, दूध भी, तस्मेई भी, सब कुछ लाओ। हाँ? अगर वहीं पर शिव भोले बाबा हो तो
तो केवल भांग धतूर इत्यादि चाहिए, बेलपत्ता इत्यादि चाहिए। तो जो आपके आराध्य हो, आपके थाली में पूजन के सामग्री में वही चीज होना चाहिए, दूसरा चीज नहीं होना चाहिए, जो आपके प्रिय। अब जैसे भूखा आया कोई, तो उसको लाख रुपया दो तो उसकी संतुष्टि नहीं होगी ना। या कोई प्यासा है तो पानी पिलाओ, उससे संतुष्टि हो जाएगी। भोजन से भी लड्डू खिलाओ, मिठाई खिलाओ, उससे संतुष्टि नहीं होगी। तो जो जिसको उस समय प्रिय है वही खिलाना चाहिए। वही माता जगदम्बा है तो माता जगदम्बा है तो फिर उनको सिंदूर तो जरूर चाहिए, रक्त वर्ण का फूल भी चाहिए, रक्त चाहिए। भोले बाबा को अक्षत जरूर चाहिए। और अक्षत कैसा होना चाहिए? जो कि टूटा ना हो, चावल। और फूल कैसा हो? श्वेत फूल हो, ठीक है ना। हाँ, माता जी को अड़हुल का फूल अच्छा होता है। अड़हुल जानते होंगे, लाल फूल कम से कम, हाँ, गुलाब। वहीं पर गणेश जी को पीला फल प्रिय होता है। भगवान कृष्ण के है ना, भगवान विष्णु को पीला फल प्रिय है, पीला चंदन। हाँ? भगवान विष्णु को क्या है? तुलसी चाहिए। कुछ भी खाओ पियो भोग लगाओ तो उनको तुलसी पत्र चाहिए। और भगवान शिव को उसका विरोध है, मंजरी चढ़ा सकते हो, कहने का अभिप्राय है। तो दूसरा उपादान में वही सामान होना चाहिए जो उनको प्रिय है। तीसरा, प्रार्थना कैसे करते हैं? जो वेद में जिसका पूजन जैसे बताया गया वैसे ही करना चाहिए। पहले कम से कम स्नान करके गए हो तो भी ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वोस्ताम गतापि जस्मित पुंडिकाक्षाम शभाजा व्यंत, शरीर को पवित्र भी करना है, 3 बार आचमन भी करना है। वो सब करने के बाद जिसका कर रहे हो उनका आवाहन भी करना है, उनका ध्यान भी करना है, उनका स्नान भी कराना है, उनको सब कुछ चढ़ाना भी, उनका भोग भी लगाना है, आरती भी कर। चौथा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में पढ़ना नहीं है कुछ, स्वाध्याय में उनकी स्तुति करनी है, स्तुति करनी है, स्तुति करनी है। 5वां योग है। योग में क्या करना है? योगाभ्यास नहीं करना है वहां पर। योग का मतलब यह मन में विचार लाना है कि जो हमारे अंदर तत्व है वह आपके अंदर है। मान तत्व की दृष्टि से हम दोनों एक हैं और हम वही ब्रह्म है। यानी हम और आप दोनों ही ब्रह्म हैं और वही पर ब्रह्म भी है। ऐसा एकत्व स्थापित करना है आप में और आराध्य में, एकत्व स्थापित करना जैसे समाधि में हो जाता है, ऐसा एकत्व का भाव लाना है। तो ऐसा लाया तो कम से कम पूजा करोगे तो कितने 2 मिनट में होगा क्या? कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, 20 मिनट तो लगेगा। एकत्व स्थापित करने में समय लगता है। मन शांत होगा, चित्त शांत हो जाएगा, तभी आपका होगा ना। तो थोड़ा सा पूजा चूंकि आप विशेष करती हैं तो कम से कम इतना ही पूजा हो, बहुत ज्यादा न हो कि अभी कर लूं वो भी कर लूं, सब कुछ नहीं। सबका करोगे नहीं, गुरुदेव ने बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ, बताते रहते हैं, सत्संग में अक्सर बताते रहते हैं। मैं भी अब बताता रहता हूँ, हर जगह बताता हूँ। बीकानेर में बताया था, अहमदाबाद में कई बार बताया, 2 बार। और बताता इसलिए कि लोग कम से कम थोड़ा सा जाने, लोगों का पता ही नहीं है। अरे हम जाते हैं शिव में तो सभी को चढ़ाते हैं, एक ही चीज सबको चढ़ा देते हैं। भगवान शिव को चढ़ाया, सबको चढ़ा, सबका प्रिय अलग अलग। आपका तो आरा देखिए ना, सबको हाथ जोड़ो ना। खैर जो भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करो। और ध्यान नित्य प्रति अवश्य करो। प्रयास करो कि 10 मिनट भी बैठो, चित्त भी शांत हो, मन भी शांत हो, कोई विचार ना आए। 1 मिनट भी नहीं आया ना तो दूसरे दिन और बढ़ेगा, तीसरे दिन और बढ़ेगा। धीरे धीरे वो अवधि अभ्यास के बल पर, और उस अभ्यास का खंडन न हो तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाओगे। इसमें कोई वो नहीं है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं